जय हिंद साथियों। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कोई सीरीज दे रखी है नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं की 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा n बराबर n/2 कोष्टक में n+1। किसी भी सीरीज का नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या की सीरीज का योगफल निकालने के लिए आपको n/2 कोष्टक में n+1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक, तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, लास्ट में जो डिजिट दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, वही n का मान हो जाएगा। तो 10/2 कोष्टक में 10+1, 2 पंजे 10 हो गया और 11, 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। 5 × 11, 11 पंजे 55। मतलब किसी भी सीरीज का योगफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2 कोष्टक में n+1 नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया 1 + 2 + 3 ... 100 तक। ठीक है, तो आप 1 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो आप इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे 100/2 कोष्टक में 100 + 1, 2 से 100 कट गया 50 बार, 50 × 101, तो कितना आ गया आपका 50। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर में किसी भी पहाड़े का भी आप योगफल इसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 के पहाड़े का योगफल 2 + 4 + 6 + 8 ... 20 तक। जे आपसे किसी पहाड़े का योगफल पूछ लिया तो 2 इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 तक। तो नेचुरल नंबर का योगफल आपने 1 से लेकर 10 तक निकाल रखा है। कितना है आपका 55, तो बस 55 लगा दीजिए। तो मतलब किसी भी पहाड़े का योगफल निकालने के लिए आपको 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, तो कितना हो गया 110। मतलब किसी भी पहाड़े का योगफल निकालने के लिए आपको 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे कि देखिए 3 के पहाड़े का योगफल 3 + 6 + 9 ... 30 तक। आपको क्या करना है, 3 कॉमन लेना है या 3 × 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 15 बोल दिया तो 150, 5 × 15 कर दिया तो 150, 15 कितना हो गया 165 हो गया। आप डायरेक्ट इस टाइप से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फुल प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। 4 + 8 + 12 ... 40 तक। अब इसका हमें योगफल निकालना है तो हमें क्या कर देना, 4 × 55, तो कितना आ गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 200, 5 चौक 20, 20, तो कितना आ गया आपका 220। तो आंसर आ गया आपका 220। मतलब किसी भी पहाड़े का योगफल निकालने के लिए आपको 55 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो क्यों करना है वो भी देख लीजिए आप। जैसे मुझे 6 के पहाड़े का योगफल निकालना है, 6 + 12 + 18 ... 60। यहां से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 + 3 ... 10 तक। तो कितना आ गया 6 कोष्टक में, वही चीज n/2 10/2 कोष्टक में 10+1, 2 पंजे 10 हो गया, तो कितना निकल गया 6 × 55। वही गुणा करना है 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 300 और +30, तो कितना हो गया आपका 330। किसी भी पहाड़े का योगफल निकालना है तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर दी। जैसे कि सम संख्याओं का योगफल पूछ लिया 2 + 4 + 6 ... 200 तक। अब इसका योगफल पूछ लिया, वैसे चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेके करना चाहोगे तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। फिर वही कोष्टक में n/2 200/2 कोष्टक में 200 + 1 नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। यहाँ पे क्या है, सम संख्या है आपकी, तो सम संख्या है आपकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 2 कॉमन लेने के बाद हमारी जो संख्या बचेंगी वो क्या बचेंगी आपकी, जैसे कि हमने 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या हो गया 1 + 2 + 3 ... 100 तक, यही तो हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया आपका। अब 2 बार हो गया। अब इसमें क्या लग जाएगा फॉर्मूला, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लग जाएगा, प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला लग जाएगा n/2 कोष्टक में n+1। ठीक है, 2 बाहर आ गया, n का मान कितना है 100/2 कोष्टक में 100+1। ठीक है, 2 से ये 50 बार कट गया, 2 कोष्टक में 50 × 101 गुणा कर दीजिए 0505, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 0, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इतना आ गया आपका। ठीक है, और वैसे आप डायरेक्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दे रखा है 2 से लेके 200 तक, तो आपको पद निकालने पड़ेंगे। तो लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग लगा दीजिए तो कितने हो गए 100 पद हो गए। तो 100 पद हो गए तो आपको क्या करना है 100 और 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10100 हो गया। इस टाइप से भी आप कर सकते हो जल्दी के साथ। ठीक है, नहीं तो आप इस प्रोसेस को अपना लीजिए, लेकिन इसमें टाइम लगता है। आजकल जो क्वेश्चंस वैसे भी एग्जाम में कम समय में मिलता है क्वेश्चंस को करने के लिए, तो उस टाइप से सॉल्व कीजिए। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं 2 + 4 + 6 ... 100 तक लिख दिया मैंने। वैसे आप फॉर्मूला वाइज करोगे तो इस टाइप से करोगे, जल्दी करना चाहोगे तो लास्ट वाली जो संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग लगा दीजिए। कितना आ गया आपका 50 आ गया, 50 × 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिए 50 × 51 तो 0 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, 25 50 आ गया। इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने 2 + 4 + 6, ठीक है, और मैंने लिख दिया 500 तक। ठीक है, अब मैंने पूछा इसका आंसर क्या आएगा। वैसे इस टाइप से करोगे तो टाइम लगेगा, वैसे आपको क्या करना है संख्या निकालनी है। 500 आपको दे रखा है, इसका आधा कितना हो गया 250 हो गया। आधा कितना हो गया 250 हो गया, 250 लिख लिया। और गणा कितने करना पड़ा, 1 जोड़ के 251 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ गया, 25 से कम 25 आ गया, 25 पंजे 125 आ गया, 125 और 2 127 हो गया, 12 लग गया, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो गया 62,750 हो गया। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो आसानी से। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला के माध्यम से कर लीजिए। जल्दी करना चाहो तो इस टाइप से आपकी प्रैक्टिस होनी। क्या कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा 1 + 3 + 5 + 7 ... दे रखा है आपका 19 तक। अभी सम संख्या में क्या था कि लास्ट वाली सम संख्या होती थी तो उसमें 2 का भाग लगा के आधा कर देते थे, संख्या पता चल जाती थी। यहाँ पे तो 19 है, इसका तो आधा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे जहां पे जो भी संख्या लिखी होगी विषम संख्या सीरीज, विषम संख्या की सीरीज में, तो लास्ट वाली जो भी संख्या होगी उसमें 1 प्लस करके उसका आधा कर देंगे। तो हमने आधा कर दिया, 19 और 1 20 हो गया, 20 का आधा हमारा 10 आ गया। तो हमें पद पता चल गया, कितने पद होंगे हमारे 10, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 10। तो विषम संख्या में क्या करते हैं, जितने नंबर्स आते हैं उतने ही नंबर्स का ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 × 10 कितना हो गया आपका 100, तो आंसर आ गया आपका 100। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी विषम संख्या की सीरीज लिख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 ... मैंने लिख दिया आपका 49 तक लिख दिया। आपको पता है इसमें तो भाग जाता नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ना है, 49 + 1 50 हो गया, 50 का आधा 25 हो गया। जितने नंबर्स आ गए उतनी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 × 25, 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625, मतलब विषम संख्या में जो आपको नंबर्स प्राप्त होंगे बस उसका वर्ग करना है आपको। 1 + 3 + 5 ... 59 कितने पद होंगे इस संख्या में, 1 प्लस 59 और 1 60 हो गया, 60 का आधा 30 × 30 कितना आ गया 900 आ गया। बहुत जल्दी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने और लिख दिया 1 + 3 + 5 ... 89 तो कितना हो गया, 89 में 1 जोड़ दिया, 45 × 45 25 5 × 20 25, तो 20 25 आ गया आंसर। आप अगर विषम संख्याओं में आप निकालना चाहें योग तो इतनी तेजी के साथ भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले सम और विषम का डिफरेंट लेके पूछ ले। देखिए जैसे कि -1 + 2 -3 + 4
-5 डॉट 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 100 तक, इसका योगफल पूछ लिया। मतलब विषम संख्या नेगेटिव चल रही है, सम संख्या पॉजिटिव चल रही है। जल्दी करना चाहो तो आपको जो नंबर्स दे रखा है, लास्ट जो नंबर दे रखा है उसका आधा कर दीजिए, आपका वैसे तो आंसर प्राप्त हो गया 50 आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, 2 + 4 + 6 डॉट 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 100 तक एक कोष्टक में लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 3 + 5 डॉट 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 99 तक। आपको इसका मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, 100 दे रखे हैं आपको, 100 का आधा कितना हो गया 50, एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते 51। इसी टाइप से इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो 99 मैंने एक जोड़ दिया, 100 हो गया, 100 का आधा 50, 50 × 50, 50 कॉमन ले लीजिए, 51 - 50, 50 × 1, तो आंसर आ गया आपका 50। चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप तेजी के साथ इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। -1 + 2 -3 + 4 -5 डॉट 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 200 तक आपको निकालना है। तो वैसे तो आपका आंसर मैंने बता दिया, जो लास्ट में जो संख्या दे रखी है उसका आधा कर दीजिए, कैलकुलेशन से बचना है तो आपका आंसर आ गया 100। सॉल्व हो गया क्वेश्चंस। अन्यथा आप इस टाइप से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। जो तो था आपका नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, और सम संख्या और विषम संख्याओं के डिफरेंट का योग, ठीक है। क्योंकि यहां आपकी सीरीज विषम संख्या की तो माइनस में चल रही है और सम संख्या की आपकी प्लस में चल रही है, तो इस टाइप की संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आपको टोटल ऑफ नंबर्स कितने आ रहे हैं बस वही लिखे, वर्गों का योगफल। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्याओं के 1 + 2 + 3 के वर्गों का योगफल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। चाहो तो यहां पे अभी n का स्क्वायर कर लीजिए फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। n/6 कोष्टक में n + 1 2 × n + 1 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 10 तक पूछ लिया, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। n का मान कितना लगाना है आपको, 10 लगाना है, तो 10/6 कोष्टक में 10 + 1 2 × 10 + 1, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और 3 × 7 = 21, 11 × 5 = 55, 55 × 7 कितना हो गया आपका 385। तो आप इस टाइप से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर मैंने किसी पहाड़े का योगफल निकाला तो आपने 55 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और बाई चांस यहां भी किसी पहाड़े का अगर योगफल पूछ लिया जाता है तो 385 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। तो आगे जो संख्या आ रही है उसे कॉमन ले लीजिए, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 × कितना कर देना आपको 385, ठीक है। 9 × 385 कर दोगे आंसर निकल आएगा 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, 72 × 4 = 76, 7 लग गया, 9 × 3 = 27, 27 और 7 दोबारा कितना हो गया 34। तो इस टाइप से इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किसी भी पहाड़े का अगर वर्गों का योगफल पूछा जा रहा है तो आपको 385 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पे आपका 4 का पहाड़ा, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 12 स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर वही चीज रह जाती है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 आ गया। इसका योग आपने पहले ही निकाल रखा है, कितना आता है निकल के 385 आता है। तो 16 के साथ 385 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 16 × 5 = 80 हो गया, 16 × 5 = 80 हो गया, 16 × 8 = 100, 28 हो गया।
128 और 8 कितने हो गए आपके 136 हो गए। 6 आ गया, 13 हासिल में लग गया, 16 तिया 48, 48 और 13 आपका कितना हो गया 61 हो गया। तो आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो मतलब नेचुरल नंबर की संख्याओं के अगर वर्गों का अगर आपको योगफल निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/6 कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1। अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा। ये तो था आपका नेचुरल नंबर का योगफल, किसी पहाड़े का योगफल। बाई चांस आपसे सम संख्याओं का योगफल पूछ ले, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 आपका 40 का स्क्वायर पूछ लिया उसने। ठीक है, अब चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? 40, 41, 42/6, 1, 2, 3/6। लास्ट में जो भी नंबर दे रखा है, चाहे सम में हो चाहे विषम में हो, चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ ले चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ ले, आपको लास्ट में जो भी नंबर दे रखा है उसके 3 स्टेप बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। जैसे कि मैंने विषम संख्याओं का लिख दिया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 मैंने लिख दिया आपका 19 का स्क्वायर। तो वही आपको प्रोसेस अपनानी है जो सम संख्या में लगाएंगे, जैसे कि 19, 20, 21/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 7 42 हो गया। ठीक है, 6 7 42 हो गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28 इंटू 40, 0 आ गया, 4 7 28 आ गया, 2 लग गया, 4 8 32 और 2 34, 3 लग गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480 इसका आंसर आ गया। विषम संख्या में भी यही प्रोसेस अपना है तो इसमें भी देख लीजिए। 3 7 21 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 380, 19 से 380 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 8 56, 5 चला गया हमारा हासिल में, 7 तिया 21, 21 और 5 26। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इस टाइप से सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, हर टाइप के आप क्वेश्चन इस टाइप से